हेलो एवरीवन, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो ऋतु जी, आज का जो हमारा सवाल है वो भी कनेक्टेड है मोटिवेशन से ही। जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से अंदर से हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो आपने लास्ट टाइम हमें बताया था डिटर्मिनेशन इज़ द की। दृढ़ संकल्प से हम ऑलवेज अपने आप को वो मोटिवेशन कर सकते हैं और फिर सफलता की ओर जा सकते हैं। लेकिन आज का जो सवाल है, उन्होंने ऐसा पूछा है कि बहुत अच्छे संकल्प, स्ट्रॉन्ग संकल्प किए कि ये चीज़ मुझे करनी है, डिटर्मिन होकर, लेकिन सक्सेस अगर नहीं मिले तो क्या, रिजल्ट्स जो चाहिए थे, ऐसा भी तो होता है ना कि जो सोचा, बहुत दृढ़ संकल्प किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। वैसे ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि ना मिले, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि नहीं मिलता रिजल्ट, जो चाहते वो नहीं होता। तब क्या किया जाए? बिल्कुल, जैसे एक एस्पेक्ट हो गया हम जो एफर्ट कर रहे हैं किसी कार्य के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, हमने जो अपना एफर्ट किया, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस का भी इम्पैक्ट रहता है जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। और फिर कई बार ऐसे होता है कि फिर नहीं चीज़ें वर्कआउट करती है जैसे हमने प्लान किया है। हमने तो अपना बहुत एफर्ट किया, बहुत लंबे समय तक भी एफर्ट किया, लेकिन फिर वो जैसे हम चाहते थे वैसे वर्कआउट नहीं हुआ। एंड देन देयर इज अ फीलिंग कि नहीं हुआ, या सैडनेस वाली फीलिंग, या फिर दैट फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, सेइंग दैट नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट द वे आई वांट। वो वाली फीलिंग कभी कभी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये समझना दैट हमारी जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी हमारे फेलियर्स हैं, क्या हम उनसे भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं? कैन वी फाइंड मीनिंग इन देम? ओके, जैसे द अदर डे वी वर इंटरेक्टिंग विद a person जिनके बहुत closed one passed away just few weeks back। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा उस सैडनेस में थे। उन्होंने बहुत उस रिलेशनशिप को मतलब इम्पोर्टेंस भी दिया है, बहुत उस रिलेशनशिप के प्रति बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, और द पर्सन पास्ट अवे। और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर बहुत सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे थे कि वो अब अकेले हैं, उनके साथ नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर समवन, वेरी डिफिकल्ट। तो उस समय पे एक उनको थॉट जो है, बात करते करते एक थॉट या एक डिस्कशन निकल के आया कि व्हाट इफ आप नहीं जाते लेकिन वो जाते, तो क्या आप उनको उस तरीके से सफ़र होते देखना चाहते जो सफरिंग आप अभी कर रहे हैं, जो एक खालीपन, एक सैडनेस आप अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो उस सैडनेस से गो थ्रू करें? एंड उन्होंने इमीडिएटली कहा नहीं, ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं उन्हें अपने सैडनेस में भी एक पर्पस या एक रीज़न मिल गया। उस सैडनेस में भी जब आप मीनिंग ढूंढ लेते हैं, अपने फेलियर में भी अगर आप कोई मीनिंग ढूंढ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस फेलियर को हैंडल करना, उससे लर्निंग निकालना कि अच्छा ये नहीं हुआ, इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ, वो हम कर पाएंगे जब हम मीनिंग वी वर एबल टू फाइंड आउट मीनिंग। राइट। इसी से रिलेटेड एक जैसे रियल लाइफ इंसिडेंट है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है विक्टर फ्रैंकल, उनका जो एक्सपीरियंस रहा, जिस पे उन्होंने एक बुक लिखी है, जहाँ पे उनको जो कंसंट्रेशन कैंप्स होती है जिनमें उनको बहुत ही सफरिंग्स होती हैं, बहुत ही उनको एट्रोसिटीज हैंडल करनी पड़ती है, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी उन्हें रखा जाता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उस कैंप में कई लोगों ने फिर सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में चले गए, या फिर उन्होंने लाइफ में गिव अप कर दिया। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उसको सर्वाइव किया, उन चैलेंजेस को, उन फेलियर्स को, क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं, जो हम करते हैं उसका भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, वो सारे सिचुएशंस को फेस करते हुए और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में भी फेस करते हुए उन्होंने देखा कि वो लोग जो उसमें से कुछ होप रख पाए, उसमें से कुछ मीनिंग निकाल पाए उन सफरिंग्स में से, वो उन सिचुएशंस को भी हैंडल करके वो कैंप से बाहर निकल पाए कुछ सालों बाद, उसको सर्वाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें कोई होप अपने लिए कोई होप निकाली। फॉर एग्जाम्पल, वो जो साइकोलॉजिस्ट खुद हैं, वो मिलना चाहते थे अपने वाइफ को, मतलब उनके जो एक्सपेक्टेंट वाइफ थी उनसे वो मिलना चाहते थे, वो उनके लिए होप था। जब वो बाहर निकले, एक्चुअली में
द वाइफ वाज आल्सो किल्ड इन दैट कैंप, बट वो जानते नहीं थे इस बात को, और क्योंकि वो नहीं जानते थे उनके लिए फिर भी वो एक होप बनी रही कि नहीं मुझे जाना है। उसी तरह से उनके साथ और भी कोई थे जहाँ पे उन्हें अपने लिए कुछ जो एक कुछ उन्होंने रिसर्च शुरू किया था, जो लिखना चाहते थे, वो काम अधूरा था और वो जाके वो उसे पूरा करना चाहते थे जी। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूरी है, उसी के साथ वो चाह कि मुझे करना है, वो हमें वो सर्वाइव करने को, चाहे डिफ़िकल्टीज़ हो, चैलेंजेस हो, कोई बात भी हो, लेकिन उन्हें हम सर्वाइव कर सकते हैं जब वो अंदर की चाह है, वो होप है, वो कहीं ना कहीं हमें फेलियर्स में भी मीनिंग देती है, अच्छा, लर्निंग्स देती है। ओके, यानी फेल हो भी गए तो भी ये माइंडसेट, अपने अंदर की एक थॉट को चेंज करना कि ठीक है, इसमें से भी मुझे कुछ सीखने तो मिला। बिल्कुल। एंड अगर हम थोड़ा सा इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखें तो स्पिरिचुअलिटी सेज नथिंग इज फॉर मतलब नो रीज़न, कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं है, जो भी हमारे लाइफ में है वो किसी ना किसी पर्पस से है। राइट। जब वो अपना पर्पस सॉल्व कर, कोई चैलेंज, कोई फेलियर, कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई ऐसे व्यक्ति हमारे लाइफ में जो वो चैलेंज बन के हमारे सामने आते हैं, कुछ भी बिना पर्पस के नहीं है, वो हर चीज़ हमारे लिए कुछ नया लर्निंग लेकर आ रही है। जब मैं उस लर्निंग को पिकअप कर लेती हूँ अपनी लाइफ में तो वो चैलेंज, वो बातें ऑटोमेटिकली या तो फिर वो बाह्य तौर पर सॉल्व हो जाती है या फिर एटलीस्ट वो मेंटल लेवल पे मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर देती है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि लाइफ में कुछ भी विदाउट पर्पस नहीं है, ना कोई फेलियर, ना कोई चैलेंज, इट इज़ टीचिंग अस समथिंग। अगर मैंने वो टीचिंग को पिकअप कर लिया तो मैं उसको ज़रूर सर्वाइव कर पाऊंगा, ना सिर्फ सर्वाइव कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू थ्राइव इन दोज सिचुएशंस। वंडरफुली सेड। यानी तो वो भी तो सक्सेस हुआ। बिल्कुल। तो फाइनली यस, फाइनली दैट इज आल्सो सक्सेस। एब्सोल्युटली। तो चाहे हम जो रिजल्ट चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, पर हमें उसके लिए सीखने मिल गया, बहुत कुछ और मिल गया उसमें से। बिकॉज फाइनली ये समझना जो आपने कहा अभी कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली टीचेस अस कि कुछ भी विदाउट पर्पस तो होता नहीं है। तो इस चीज़ को समझना कि ओके, जो, और फिर ये भी हम सुनते आते हैं ना, बड़े बूढ़ों ने भी कहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% दिया, ये आपने अपना बेस्ट किया, फिर वो रिजल्ट मिला नहीं मिला उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ टीचिंग्स कुछ समझ लिया तो वो भी तो सक्सेस है। थैंक यू सो मच ऋतु जी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई जैसे मुझे आई, मुझे बहुत मज़ा आया। सो आई गॉट टू नो कि हाँ, वट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न। आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।